औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum dear students, it's me Maria Noshin and you are following online with computer revised edition for grade 7. As you know that हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो 2 में आप लोगों ने कल देखा था लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और उनका कंपैरिजन भी देखा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो कि काफ़ी पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नंबर 1, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान आपके पास लैंग्वेज है। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि पुरानी थी उनमें से एक फोर्ट्रान है आपके पास। डेवलप्ड बाय जॉन बैकस। जॉन बैकस ने इसको बनाया था। ठीक है, डेवलप किसने किया था? जॉन बैकस ने। एंड IBM ने, और IBM एक कंपनी है, IBM ने इसको डेवलप किया था इन 1957 में। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स बेस्ड प्रॉब्लम। इसको ख़ास तौर पे आप साइंटिफिक यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए आप फोर्ट्रान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन से ही आपको पता चल गया। जब साइंटिफिक किस तरह से, जब आपको साइंस के फार्मूलाज बनाने होते हैं तो उसमें आपको पता है कि मैथ्स शामिल होता है। तो साइंस का फार्मूला कोई भी बनाने के लिए आपको किसी फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी सोचने की बात है। या मैथमेटिक्स बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोर्ट्रान या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो वो इसलिए कि जब आपको मैथमेटिक्स की वेबसाइट बनानी पड़ती हैं या कोई भी डाटा इंटरनेट पे डालना पड़ता है, तो वो आप कहाँ पे डालते हो? वो उस डाटा को इंटरनेट पे रखने के लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। आपको पता है वो प्लेटफॉर्म ऐप्स भी हो सकती हैं, वो प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स भी हो सकती हैं। तो वेबसाइट या ऐप्स पे जब डाटा आप रखते हैं तो उसके लिए आपको पता है कि वो डाटा कंप्यूटर को समझाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यस, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप किसी भी शोबे ज़िंदगी से हैं तो आप ये याद रखें कि टेक्नोलॉजी से आप किनारा नहीं कर सकते और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ख़ास तौर पे कोबोल। आप देख लें, जो सेकंड लैंग्वेज आ रही है वो बिज़नेस पर्पस के लिए, बिज़नेस पर्पस के लिए। आप देख लें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। इसको भी समझा देती हूँ मैं आपको। कॉमनली यूज़ होती है लैंग्वेजेस जो बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उनमें इसका शुमार होता है। यानी कि इस पूरी लैंग्वेज की जो ओरिएंटेशन, जो सिमत है वो क्या है? वो बिज़नेस है। यानी आप इससे बिज़नेस की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोबोल वाज डेवलप्ड बाय ग्रेस हुपर। ग्रेस हुपर ने इसको डेवलप किया इन 1959। पहले क्या डेट थी? 1957, और 2 साल बाद 1959 में कोबोल भी आ गई हमारे पास। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये ऐसी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने लगी जो कि बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मेनली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप पास्कल को इस्तेमाल करते थे, कहाँ इस्तेमाल करते थे? साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा आप इसको फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में, जहाँ पे फाइल की प्रोसेसिंग होती है, उसमें आप इस्तेमाल करते थे। लैंग्वेजेस हैविंग सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, सॉरी, हम लोगों ने एक लाइन स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि मैं रीडिंग में कहाँ आ गई हूँ, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट आपके पास है सी। सी में क्या है? सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 to 1973। 1969 से 1973 इन दोनों के दरमियान में ये लैंग्वेज डेवलप हुई। किसने डेवलप की? डेनिस रिची ने। किसने की है? डेनिस रिची ने। अंडरलाइन इट एंड दिस इज़
इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको डेवलपर्स और जो सन है इनका आपको पता होना चाहिए, आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग सम ऑफ द फीचर ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का क्या मतलब है, इसको जनरली यूज़ किया जाता है और इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप इसको यहाँ ही यूज़ कर सकते हैं, बस और कहीं यूज़ नहीं कर सकते। इसको जनरल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामर्स भी यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक एरियाज़ में भी यूज़ हो सकती है, हर जगह यूज़ हो सकती है। इसका कोई एरिया मखसूस नहीं है कि बस यहीं करनी है। अगर आप मखसूस कर भी देते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इट इज़ मेनली यूज इन डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। तो सी और C++, जावा, ये जो है ये एक्चुअली में तीनों लैंग्वेजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए ही यूज़ की जाती हैं। लेकिन सी जो है वो जनरल पर्पज़ है, ठीक है। ये याद रखें, जनरल पर्पज़ क्या मतलब होता है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। C++ कॉन्टेन्स मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ द सी लैंग्वेज, जैसे कि मैं भी आपको बता चुकी हूँ, जिसमें यह है कि सी क्या काम करती है, एप्लीकेशंस को डेवलप करती है, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है। इसी तरह C++ भी यही काम करती है, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है कि कॉन्टेंस का मतलब है इसके पास होते हैं मोस्ट ऑफ द फीचर्स, बहुत ज़्यादा सारी खसूसियात ऑफ द सी लैंग्वेज वाली, ठीक है। सी लैंग्वेज की में जो खसूसियात होती हैं वो इसमें मेनली होती हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए सी और सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जिसमें सी लैंग्वेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और C++ किसको इस्तेमाल हो रही है बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो ये आपने याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सी बनाती है और C++ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाती है, ठीक है। एक तो ये आप फ़र्क याद रखेंगे। दूसरा जो फ़र्क आपने याद रखना है स्टूडेंट, जो डिफरेंस है सी और C++ में, वो ये है कि सी इज़ आ जनरल पर्पस, यहाँ पे है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल्दो C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट, पहले तो समझ लें ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, लाइक पेंसिल, चेयर। आप अपनी क्लासरूम को इमेजिन करें, आपके क्लासरूम में जो जो चीज़ है वो हर एक चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है। आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो, आपकी पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है, आपका रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है, आपका बैग एक ऑब्जेक्ट है, आपके क्लासरूम में वाइट बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, फ़ैन एक ऑब्जेक्ट है, डोर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की समझ आ गई है। किसी भी चीज़ को जो कि अपनी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखती है, जिसकी अपनी एक शक्ल है, एक अपीयरेंस है, प्रॉपर अपीयरेंस है, उसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो। इसका ये मतलब है कि C++ ऐसी चीज़ों पे प्रोग्राम करती है जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो कि वर्ल्ड में हैं, ठीक है, जो दुनिया में हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि ओरिएंटेड का मतलब है कि उसकी जो सिमत है, उसकी जो आप कह सकते हैं बाउंड्री है, वो ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द होने का क्या मतलब है, यानी कि वो रियल है, वो रियल थिंग्स पे काम करती है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जो हैं ही नहीं, ठीक है, जो एग्जिस्ट ना करते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस पर आपको प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। तो ये तो आगे आप जब बड़े होंगे प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आपको फिर इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो इसको और कहाँ यूज़ कहाँ पे किया जाता है, डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो एक तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये अपने माइंड में रखना है। दूसरा सी से मुख्तलिफ इसमें क्या है, ये सी जैसा ही फीचर है इसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और देखिए आपके पास C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, लेकिन जावा और C++ में फिर डिफरेंस क्या है, जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। C++ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है।
अब देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। आपने एक प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर ए में और ये है कंप्यूटर बी, ठीक है। तो आपने जो प्रोग्राम कंप्यूटर ए में लिखा वो कंप्यूटर ए में तो चलेगा, रन होगा, ठीक है, प्रोसेस होगा। तो क्या कंप्यूटर बी का ऑपरेटिंग सिस्टम बी से कर लेगा कबूल उस लिखे हुए प्रोग्राम को या नहीं? अगर नहीं करेगा तो आप कहेंगे कि वो जो लैंग्वेज आपने यूज़ की थी ना उस प्रोग्राम में वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो अगर वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या मतलब होता है? जो इन्हिसार ना करे, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब है इन्हिसार करती है, प्लेटफॉर्म पे इन्हिसार करती है। प्लेटफॉर्म क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ए का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बी का अगर मुख्तलिफ है तो क्या ए में लिखा गया प्रोग्राम बी में चलेगा? अगर चलेगा तो आप कहोगे कि वो लैंग्वेज जिसमें वो प्रोग्राम लिखा गया है वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगर नहीं चलेगा तो आप कहेंगे वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है बल्कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। और अगर स्टूडेंट्स आपको कोई बात समझ नहीं आती तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि आप लोग वीडियो को वहीं पे पॉज करें और पीछे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें जो आपका कॉन्सेप्ट मिस हुआ है, जो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इट वॉज डिवेल्प्ड बाय जेम्स ए गॉसलिंग, ठीक है। जेम्स ए गॉसलिंग ने इसको डिवेल्प किया। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अंडरलाइन इट। जेम्स ए गॉसलिंग जो है उसको फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। जावा इज़ यूज्ड इन क्रिएटिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेब पेजेस। इसको वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑल्सो अंडरलाइन इट। तो अब थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो हमने फोर्ट्रान पढ़ा और हमने क्या पढ़ा? फोर्ट्रान साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस को या मैथमेटिकल कोई भी काम करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने कोबोल पढ़ा था, वो बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ होती थी। फिर हम लोगों ने पास्कल पढ़ा, ठीक है। अगर आप ऊपर जाएं आप देखें, आपने पास्कल पढ़ा, फिर आपने बेसिक पढ़ा। चलें बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक जो है वो मेनली टीचिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। ये मैं स्किप कर गई हूँ, मैंने आपको बेसिक नहीं पढ़ाया। बेसिक बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। और इसको आप ये वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको टीचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पास्कल है तो पास्कल को आप साइंटिफिक और फाइल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। सी को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, C++ को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे थे। और जावा को किस लिए यूज़ कर रहे हैं? जावा को आप वेब पेजेस की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। देन आपके पास है .NET। द .NET फ्रेमवर्क इज़ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। .NET फ्रेमवर्क इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है .NET, ठीक है। फ्रेमवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, दैट रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे रन होता है। दिस इज़ मेनली यूज्ड नाउ डेज इन डिज़ाइनिंग वेब एप्लीकेशंस। .NET को, ये बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस हम पढ़ें, इनसे आप लोगों ने बिल्कुल भी बोर नहीं होना। ये वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए .NET यूज़ करते हैं लोग बहुत फ्रिक्वेंटली। स्टूडेंट्स जावा, .NET, PHP और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनके मैं आपको नेम्स बता देती हूँ। जब कभी आपको शौक़ पैदा होगा, क्रेज़ पैदा होगा तो आप ये लैंग्वेजेस सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो 4 लैंग्वेजेस हैं जो मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। शायद मैंने आपको नोट डाउन भी करवाया था। HTML, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज आपके पास है CSS। थर्ड लैंग्वेज आपके पास है PHP जो आप अभी पढ़ेंगे। और फोर्थ है जावा स्क्रिप्ट। PHP और जावा स्क्रिप्ट ये वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। HTML और CSS बेसिक लैंग्वेजेस हैं जो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब आपको HTML और CSS आ जाती है तो PHP आप बहुत आसानी से सीख लेते हैं
और जब PHP सीख लेते हैं तो जावास्क्रिप्ट भी एक बहुत अहम ज़रूरत है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो .NET जब आप सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से वेब एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। नाउ डेज़ इन डिज़ाइनिंग वेब एप्लीकेशंस हम जहाँ पे पढ़ रहे थे वहीं से पढ़ रही हूँ। डेटाबेस कनेक्टिविटी में भी आप .NET को इस्तेमाल करते हैं एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप देख लें इसके इस्तेमालात इतने ज़्यादा हैं कि ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है हमारे पास। नेक्स्ट है आपके पास PHP। PHP इज़ अ जनरल पर्पज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। वेरी हाई लैंग्वेज, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंसान इसको आसानी से समझ सकता है। जनरल पर्पज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या मतलब है कि आप सारा स्क्रिप्ट जो है अपना वेबसाइट का इसमें लिखते हैं। मेड फॉर वेब डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस वेब पेजेस को बनाने के लिए वेब डेवलपमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। PHP इज़ नोन एज हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर PHP जो है इज़ नोन एज, ये आपने अंडरलाइन कर लेना कि पूछा जाता है PHP स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके अलावा PHP स्टैंड्स फॉर पर्सनल, जो पहले कहा जाता था, अब आजकल कहा जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि PHP स्टैंड्स फॉर, तो आपने कहना है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, लेकिन पहले कहा जाता था पर्सनल। मैं जो आपको लिखवा रही हूँ या आपने लिख भी लेना है, पर्सनल होम पेज, ठीक है। पर्सनल होम पेज, PHP स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेज, ठीक है। तो ये मैं मिटा तो रही हूँ, आपने परेशान नहीं होना, आप पीछे करेंगे वीडियो को पॉज करके, तो स्टूडेंट्स आपको वही लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मैंने इसको अरेज कर दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है और इसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। दीज ऑल लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। अपने साथ सिंसियर रहें, रोज़ का लेक्चर रोज़ लें, हर रोज़ एक लेक्चर लें। अपलोड हुए हुए लेक्चर्स हर रोज़ एक लेक्चर लें, कंप्यूटर साइंस का हर सब्जेक्ट का लें और सिंसियरली आप लर्न करें और अपना टेस्ट लें कि मुझे लर्न हुआ भी है या नहीं, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।